ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, भागवतम के बारे में है। भागवतम के बारे में एक तरह से एक इंट्रो है। एक इंट्रो है भागवतम के बारे में कि क्या है, जो आगे पढ़ रहा है वो पहले ही संभल जाए। ये श्लोक है धर्म। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ वही, ये जान लो क्या चीज है ना। सेकंड और थर्ड श्लोक इसके ऊपर है, जान लो क्या चीज है, उसके बाद देखो। यथा इच्छसि तथा कुरु। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो भागवतम के बारे में बता रहे हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। प्रोजित, पूजित का मतलब होता है टू रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। प्रोजित यानी कि कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना। क्या चीज? धर्म, धर्म को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन कौन सा? कैतवोत्र, कैतव कहते हैं चीटिंग। तो चीटिंग रिलीजन जो है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है श्रीमद् भागवत। ये धर्म नहीं है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेटमेंट देता है भागवतम। परमो निर्मत्सराणाम सताम। हाँ, एंड इस भागवतम के अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं,
निर्मत्सराणाम, मत्सर किसे कहते हैं? नहीं ना, जैसे बोलते हैं 6 जो अनर्थ है, काम क्रोध मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं? ईर्ष्या, एनवी। मटेरियल वर्ल्ड में हमारे रहने का मुख्य कारण है एनवी। एनवी टू whom? टू कृष्णा। यस, एनवी टुवर्ड्स कृष्णा। व्हाई? कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर। कृष्णा क्यों एंजॉय कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं कर रहा? हम भी करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज एनवियसनेस टुवर्ड्स कृष्णा। इवन इस वर्ल्ड के अंदर भी हम अगर कोई भी किसी से भी अगर एनवी रखते हैं, दैट मीन्स वी आर एनवियस टुवर्ड्स कृष्णा। क्यों? क्योंकि हम उस पर्सन से एनवी नहीं रख रहे हैं, उसके पास जो क्वालिटी है ना वो हमसे थोड़ी ज्यादा है, तो हमको लगता है कि यार ये जो है मतलब इसके पास इतना क्यों है। असल में क्वालिटी उसकी नहीं है, वो कृष्णा की क्वालिटी है। सो वी आर एक्चुअली एनविंग कृष्णा। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर हियर। इस भौतिक जगत में हम क्यों फंसे हैं? बिकॉज ऑफ एनवी। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आप जानबूझ के थोड़ा जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है, हम जो है इटर्नली भगवान के दास हैं। जो जितना जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लेता है वो उतना जल्दी प्योरीफाई हो जाता है, प्लस क्या कहते हैं, it progresses स्पिरिचुअल लाइफ, वो वापस अपने असली जगह पर जा सकता है, इस भगवान का धाम। निर्माण मोह जितो संग दोष आध्यात्म नित्यम विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवद गीता 15.5। कृष्ण बताते हैं कि क्वालिटीज बताते हैं कौन व्यक्ति जो है भगवान के धाम जा सकता है। पहला चीज निर्माण, निर्माण मोह, यानी कि झूठा अभिमान नहीं होना चाहिए, सच्चा अभिमान होना चाहिए। झूठा अभिमान क्या होता है? झूठा अभिमान होता है इस बॉडी से रिलेटेड, मैं ये बॉडी हूँ, मैं इस मटेरियल वर्ल्ड का हूँ, मैं फला फला कम्युनिटी का हूँ, मैं फला फला चीज़ से बिलोंग करता हूँ, ये वो जगह से बिलोंग करता हूँ। किसी भी चीज़ से, इस वर्ल्ड की किसी भी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करना जो है एक झूठा अभिमान कहलाता है। इट इज़ फॉल्स ईगो। और इज ट्रू ईगो? ट्रू ईगो होता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। दिस इज ट्रू ईगो। तो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। एक्चुअली ये जो श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये श्लोक कोट किया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 91। आदि लीला। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ये श्लोक कोट करते हैं कविराज गोस्वामी, और फिर उसके अंदर आगे बताते हैं अज्ञान तमेरे नाम कहिया कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो यहाँ पे जो चीटिंग रिलीजन की बात हो रही है, चीटिंग रिलीजन का मुख्य अर्थ है, जिसे रिलीजन तो बोला जाता है लेकिन असल में धर्म बोला जाता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो धर्म के बेस में जो है अधर्म नहीं, हाँ वो भी है एक तरह से। धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बताया कविराज गोस्वामी बता रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ में भी काउंट होते हैं, ये भी अधर्म है, ये भी अधर्म है। भागवतम के अकॉर्डिंग, भागवत धर्म के अकॉर्डिंग जो है ये चारों भी अनर्थ है। दे रिजेक्ट ऑल दिस। धर्म कुछ पायस एक्टिविटीज करना, पुण्य काम करना। सो धर्म
और अर्थ पैसा कमाना, फालतू सेंस एंजॉयमेंट के, अर्थ क्यों, काम पूरा करने के लिए ना। बेसिकली ये चेन में एटलीस्ट मोक्ष नहीं, लेकिन उससे पहले काम तक तो ये सब चेन में, ठीक है। कि धर्म करेंगे, धर्म करने से क्या होगा, पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त करने से क्या होगा, हमारे विशेष फुलफिल होंगी, है ना, पैसा आ जाएगा, तो अर्थ आ जाएगा, अर्थ आएगा तो हम उससे क्या करेंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, काम पूरा करेंगे। तो क्या कहते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जब व्यक्ति इस सब को भोग भोग करके परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो फिर उसके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज मोक्ष। ये होता है पुरुषार्थ। लेकिन जो है ये बकवास है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम ये प्रोसेस बकवास है। और उसके अलावा ठीक है, प्रभुपाद ने इसके अंदर बहुत ही मतलब अच्छा ये परपोर्ट दिया है, तात्पर्य दिया है। लेकिन पहले कविराज गोस्वामी का पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ हईते कृष्ण भक्ति हय अंतर्धान। कि ये जो चार बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें सबसे बड़ा चीटिंग रिलीजन है मोक्ष। सबसे बड़ा जो चीटिंग वाली चीज है ना, वो है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ये बकवास है। क्यों? क्योंकि जहाँ हईते कृष्ण भक्ति हय अंतर्धान, व्यक्ति भक्ति से तो एकदम ही साइड हट जाता है। बाकी तीन में एटलीस्ट एक संभावना बनी रहती है, लेकिन मोक्ष पथी जो होता है, मोक्षगामी जो व्यक्ति होता है, वो भक्ति से भी दूर हट जाता है। वो अपना बड़ा लॉस करवा लेता है। क्यों कह रहा हूँ मैं बड़ा लॉस करवा लेता है? रीजन बीइंग क्या कहते हैं, अगर वो मुक्त हो भी गया, अगर उसको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, यानी कि भगवान में लीन हो जाना ना, और मुक्ति पा करके सेवा ना करना। बेसिकली मोक्ष वाले जो होते हैं ना, मोक्ष वाले ये होते हैं, बस अब बहुत हो गए, दुनिया वालों ने बहुत परेशान कर लिया, बस मुक्ति। क्या चाहिए आपको? भगवान की सेवा करनी है? नहीं, भगवान की सेवा नहीं करनी है। क्या करना है? मुक्ति, शून्य में लीन हो जाना है, या फिर क्या कहते हैं, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है, अपना अस्तित्व खत्म कर लेना। बहुत सारे ऐसे होते हैं मायावादी लोग, वो क्या कहते हैं कि ना, अगर आपको इस जगत के परेशानी से बचना है, दिक्कत क्या है? अस्तित्व, अपना अस्तित्व खत्म कर लो, ब्रह्म में लीन हो जाओ। ये बोगस फिलोसफी है। इवन अगर कोई ये प्राप्त भी कर ले, भागवतम के अंदर बताया है कि वो मुक्त होने के बाद भी उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, वापस नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे क्या कहते हैं, वहां पहुंच गए, मान लो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति में, जीव जो है बिना काम करे, बिना सेवा किए नहीं रह सकता, तो वहां पे सेवा तो है नहीं ब्रह्म सायुज्य मुक्ति के अंदर ना, अब बस भटक रहे हो एक तरह से, तो फिर वहाँ टेस्ट नहीं मिलता जीव को, तो फिर वो वापस आता है, वापस आना पड़ता है उसको। दे रखा है भागवतम 10:2-32। यस, कि ये अन्यरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्तभावाद विशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्ति अधोनादृतयुष्माद् अंग्रया। कि अगर कोई है ना, क्या कहते हैं, वहां चला भी जाता है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्ति अधो, मुक्त होने के बाद भी उसको वापस यहाँ आकर के फंसना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति तो एकदम ही घटिया चीज है। इवन इसका ऑपोजिट श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने बोला है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो मुक्ति देवी जो है, मुक्ति पर्सोनिफाइड, वो उसके सामने जो है हाथ फैला करके मांगती है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन भक्त बोलता है ना, मेरे पास बहुत सारी सेवा है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति जो है सेवा में हमेशा लगी रहती है, भक्ति प्लीज एक्सेप्ट कर लो, तो मुक्ति पीछे पड़ी रहती, तो भक्त को ये सब की जरूरत नहीं है। तो प्रशब्देन मोक्ष भी सिंदरपि
निरस्तः इति। हाँ, तो ये मैंने बताया। प्र जो उजित के आगे जो प्र लगाया है, इसका मतलब है कि कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। कृष्ण अब यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 94, कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। कि सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म। सिंपल वर्ड्स में समझो, कैतव धर्म क्या है? मीन्स भगवान की भक्ति के अंदर जो कुछ भी बाधक बन रहा है, दैट इज ऑल नॉनसेंस। भाई वो कुछ भी हो, कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, उपासना कांड हो, कुछ भी A to Z, किसी भी टाइप का धर्म हो, लोगों ने अपने मानसिक धर्म बना रखे होते, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना है, वो करना है, ये धर्म है, वो धर्म है, ये सब फालतू है, बकवास है। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजै अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि सवै पुंसाम परो धर्मो, जितने भी धर्म है उन सबसे परो धर्म, उन सबसे हाईएस्ट धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज, भगवान अधोक्षज कृष्णा की भक्ति करना, दैट इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। अहैतुकी अप्रतिहता, लेकिन कैसे भक्ति करना? अहैतुकी, विदाउट एनी रीजन, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं, विदाउट एनी रीजन। एंड अप्रतिहता, विदाउट इंटरप्शन, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। तो दैट इज द टॉप मोस्ट धर्म। और उसके अलावा उसके बीच में जितने बाधक बनते हैं, रिजेक्ट। कृष्णा ने कहा भगवद गीता के अंदर, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जितना भी आपने अपने मन से बना रखा है, मेरे को ये करना है, मेरे को करना है, ये वो, हाँ मेरा ये रिलीजन, मेरा ये धर्म, मेरे, जस्ट गिव देम अप ऑल। कृष्णा कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर। हालांकि ये हर किसी के लिए नहीं है, ये जो श्लोक है ये वेरी डियर डिवोटीज, बहुत अंदर के लोग हैं उनके लिए है, नो डाउट। लेकिन दिस इज द टॉप मोस्ट सिद्धांत, दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग। और इसलिए तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो है धर्म प्रोजित। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं, कृष्णा ने भगवद गीता में एंड में ये कहा है। सो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है उसके अंदर बताया है कि ओके, पहले श्लोक का जो है ट्रांसलेशन पढ़ लेते। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कि वेद्यम माने जानना ना, वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, कि असली जो वस्तु है, असली जो चीज है, असली जो वस्तु है, वो वस्तु क्या है? वो कृष्णा। तो ये जो असली वस्तु है दैट इज कृष्णा, उनको जानना क्या है? शिवदम। शिव वर्ड का मतलब होता है ऑल ऑस्पिशियस। तो इट इज ऑल ऑस्पिशियस एंड तापत्रयोन्मूलनम। 3 ताप होते हैं। हाँ, भौतिक जगत में 3 टाइप के ताप मिलते हैं, यानी 3 टाइप के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं। सो आदि दैविक होते हैं जो देवताओं के कंट्रोल में, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाना, नेचर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब जो है आदि दैविक में आती है। उसके बाद आता है आदि भौतिक, दूसरे जीव जंतुओं से मिलने वाले क्लेश, कष्ट, जैसे घर वाले या मच्छर या दूसरे जानवर, जीव जंतु जो भी है, पड़ोसी है ना। और तीसरा होता है आदि आत्मिक क्लेश, यानी कि अपने ही बॉडी एंड माइंड से मिलने वाले प्रॉब्लम्स। तो जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है ना, तो क्या होता है उसके लाइफ में? शिवदम, वेलबींग, उसका मतलब हर तरह से जो है अच्छा होता है। और तापत्रयोन उन्मूलनम,
ये जो 3 ताप है इनको उन्मूलन, उन्मूलन करना मतलब मूल कहते हैं जड़ को, मूल कहते हैं जड़ को, तो उन्मूल यानी कि जड़ से निकाल देना इनको। जो भगवान को जानता है, समझ पाता है, समझ रहा है, कोशिश कर रहा है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वर। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रील व्यासदेव जी को महामुनि कहा गया है। यहाँ पर श्रील व्यासदेव ने लिखा है, अपने कंप्लीट मैच्योरिटी के अंदर लिखा है इसको, मतलब सारा वेद पुराण इतिहास उपनिषद सब कुछ लिख देने के बाद, वेदांत सूत्र ये सब लिख देने के बाद व्यासदेव ने एक लास्ट ग्रंथ लिखा, दिस इज माय कंक्लूजन। अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, जैसा कि हम लोग कलयुग वाले, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने सारे शास्त्र पढ़े, ना ही उतनी बुद्धि है ना, कि किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, तो इसलिए हम जैसे लोगों के लिए व्यासदेव ने लिखा है ये श्रीमद् भागवतम, टॉप मोस्ट कंक्लूजन। बस एक बार ये समझ लो, हो गया आपका, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हो गया ना, बस हो गया ऐसा। ये आगे आएगा 4th चैप्टर के अंदर, खुद व्यासदेव जी 4th और 5th चैप्टर के अंदर नारद मुनि जो हैं वो व्यासदेव के गुरु हैं, तो नारद मुनि इंस्ट्रक्ट करेंगे व्यासदेव को कि आप ये लिखो लास्ट भागवतम। तो किं वा परैर ईश्वरो, कि जिस व्यक्ति के पास श्रीमद् भागवतम है उसको और क्या चाहिए, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सद्यो हृदयावरुध्यते, सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कि यहाँ पे कह रहे हैं सद्यो, सद्यो का मतलब होता है एट वंस, एक बार में। अगर कोई इसको अच्छे से सुनता है, श्रीमद् भागवतम को अच्छे से अगर सुने, है ना, कंसंट्रेशन के साथ सुने, अच्छे से सबमिसिव मूड के साथ सुने, सरेंडर होकर के सुने अगर, तो क्या रहेगा, हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः, कि हृदया यानी कि हार्ट के अंदर अवरुध्यते अटक जाते हैं, कौन, कृष्णा। देन he can capture Krishna in his heart, फिर कृष्णा उनको छोड़ के नहीं जाए। हाँ, अगर कोई सबमिसिवली केवल भागवतम सुनता है, शुभिस तत्क्षणात्, और ऐसा नहीं सुन लिया उसके बाद, नहीं, तत्क्षणात्, क्विकली, उसी टाइम कृष्णा विल एंटर हिज हार्ट। सो दिस इज श्रीमद् भागवतम। तो ये सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, इनडाइजेस्टेबल प्रॉब्लम लोगों को, वो है धर्म प्रोजित कईतव। ये क्या कहते हैं, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बना रखे होते हैं माइंड में, और जितने भी जो भी सोच रखा होता है, जो भी प्रथाएं चल रही होती है, जो भी होता है, उस सबको भागवतम टोटली रिजेक्ट कर देता है। भागवत धर्म जो है उसको, या कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तमो धर्म, वो सब तामसिक कैटेगरी में डाल देता है। हाँ, लोग इसलिए भागवतम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आपने कल बताया कि क्या कहते हैं लोग ऐसे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि घर पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते बोलते हैं ये घर पे रखने से लड़ाई हो गई, तो ये घर पे भगवत गीता घर पे लाने से लड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। मेरा सीधा सा आंसर होता है, नहीं लाओगे तो जरूर होगी, इसलिए ले, अभी कौन सी नहीं हो रही है। हाँ, दूसरा बोलते हैं कल आपने बताया, जैसे भागवतम किसी फला व्यक्ति ने भागवतम करवाई घर पे, और उनके घर में डेथ हो गई किसी की। अरे यार, वो बहुत ही खुश नसीब व्यक्ति है, वो मरने से पहले भागवतम सुन लिया। हाँ, और क्या कहते हैं, सुन लिया, और उसके बाद डेथ तो वरना भी होनी थी भाई। जन्म मृत्यु आय, वो कितना कमाएगा पैसा, और विद्या कितना विद्या लेगा, है ना, ये सब व्यक्ति का जो है ये गर्भ में ही निश्चित हो जाता है।
ये चाणक्य पंडित ने कहा है। अच्छा ये सब पहले से डिसाइडेड रहता है, जन्म, मृत्यु, आय, विद्या और एक और चीज था मेरे को याद नहीं है ना। तो 5 चीजें होती है जो पहले से फिक्स रहती हैं। तो व्यक्ति अगर मरा है तो ये उसका खुश नसीबी है कि वो भागवतम सुन के मरा। लेकिन लोग मूर्खतावश बोलते हैं कि नहीं, सोचो जी करके भी क्या करता, वो जी करके भी क्या करता, भोग करता, हाँ ज्यादा जीता। प्रॉब्लम पता है क्या है लोगों की, प्रॉब्लम पता है लोगों की क्या है कि लोग सोचते हैं कि लंबा जीवन होना चाहिए, आयुष्मान भव, लंबा जियो। लेकिन भागवतम में इसको भी कैंसिल आउट कर रखा है। भागवतम में क्या है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे जीवन का क्या लाभ, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। अगर बहुत लंबा जीवन जिया है ना, और उसके बाद भी जो है मतलब लेकिन कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं किया, कुछ नहीं करा, व्हाट इज द सेंस। उससे बढ़िया तो क्या कहते हैं उसका 1/4 जीवन हो, लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया। जैसे खटवांग महाराज, खटवांग महाराज के बारे में बताते हैं। खटवांग महाराज जो है राजा थे, और दशरथ महाराज जैसे राजा थे, मतलब बहुत प्रतापी राजा थे, और देवता लोग उनकी हेल्प लेते थे देवासुर संग्राम में। तो एक बार ऐसा हुआ देवासुर संग्राम के अंदर है ना, जो है खटवांग महाराज लड़े, बहुत टाइम तक लड़ रहे थे असुरों से, देवताओं की साइड से है ना। तो क्योंकि देवता लोग का टाइम अलग स्पीड से चलता है, जैसे हमारे यहाँ के 6 महीने उनका दिन होता है, हमारे यहाँ के 6 महीने उनकी रात होती है। देवताओं का टाइम कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा होता है। तो बहुत टाइम से लड़ रहे थे। तो जब बाद में उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हाँ एक बात बता दे, आपके जीवन के केवल 48 मिनट ही बचे हैं, बस इतना ही जीवन बचा है आपका। आप लड़ तो हमारे लिए रहे थे, लेकिन इतना ही जीवन बचा है आपका। तो 48 मिनट उन्होंने क्या करा, 48 मिनट उन्होंने पूरा अपने आप को झोंक दिया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। 48 मिनट में हिज लाइफ वाज सक्सेसफुल। कोई जरूरत नहीं है 100 साल जीने की, बकवास है। 100 साल जी करके भोग करके मरोगे, क्या मतलब। इट इज नो बेटर देन एन एनिमल। जानवर भी जीते हैं, क्या हो गया इसमें। कछुआ 100 साल से ज्यादा जीता है, तो तुम में और कछुए में क्या फर्क हुआ। ये मूर्खता है। तो क्या कहते हैं, मेन चीज है मेन काम करना। आप आए क्यों, जैसे अगर कोई बंदा है वो क्या कहते हैं इसमें स्कूल कॉलेज में डलवाया, उसको स्कूल में डाला है ना, लेकिन वो बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, सब करता है, पढ़ाई नहीं करता, तो उसका आना कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा है, मेन जिस चीज के लिए डाला था वो काम वो नहीं कर रहा है। उसी तरह बाकी सारी चीजें जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ये करना वो करना, ये सब एक्स्ट्रा चीजें। मेन ह्यूमन लाइफ का पर्पस है भक्ति। ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस है भक्ति। जानवर लोग नहीं कर सकते भक्ति, चिड़िया नहीं कर सकते भक्ति, पेड़ पौधे नहीं कर सकते भक्ति। केवल इंसान की बॉडी जो है इस चीज के लिए दी गई है कि आप भक्ति कर सकते हो। बाकी जितने काम आप बोलोगे ना, हमसे ज्यादा अच्छा कोई जानवर कर सकता है, कोई दूसरी स्पीशीज कर सकती है। कोई बोले हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, वेल जानवर आपसे ज्यादा तेज भागते हैं, आपसे ज्यादा कैपेबिलिटीज है उनमें, स्ट्रेंथ उनमें ज्यादा है। हाँ, और कुछ है ना, क्या कहते हैं, हम पढ़ सकते हैं बहुत सारा। पढ़ने का मतलब क्या है, काम तो वही कर रहे हो, खाना ढूंढना तो कर रहे हो, और क्या। जॉब चाहिए, जॉब क्यों चाहिए, पापी पेट का सवाल है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो उससे अच्छा काम तो जानवर कर लेते हैं, उनको इतना साल बर्बाद नहीं करने पड़ते, 20-22 साल केवल खाना ढूंढने के लिए। नॉनसेंस। सो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। A to Z कोई भी काम बोलो, उस सब के अंदर जानवर आ गया
जानवर उड़ भी सकते हैं बहुत सारे, हम उड़ नहीं सकते। हाँ, कोई बोले 2 टांगों पे चल सकते हैं हम लोग, कंगारू भी चलता है 2 टांगों पर तो। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये सब कोई महान काम नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत खोज कर लिया साइंटिस्ट, उससे मतलब क्या है? लाइफ का मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना। लाइफ का मेन प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हाँ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। हम कितना ही साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लें, इस सब का इलाज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई बोले डिजीज का तो कर सकते हैं, वेल एक टेम्पररी बेसिस पे ना, एक डिजीज जाता है दूसरा आ जाता है, हाँ, फिर दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, तीसरा ये दूसरा ओल्ड एज आता है। हम उसे छुपा सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, हाँ, और उसके बाद डेथ, द अल्टीमेट प्रॉब्लम। हाँ, कोई बोलते हैं कि आजकल ऐसा हो गया, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कुछ के है ना, हम डेथ पर विजय पा सकते हैं, है ना, मृत्यु पर जीत पा सकते हैं, हम मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, ये वो, है ना, ऐसा। तो पहली चीज तो आज तक ऐसा किसी ने करा नहीं, कह रहे हैं हम करेंगे, रिसर्च चालू है। प्रभुपाद कहते हैं डोंट गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। तुम जो है पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो कि नहीं अभी नहीं करा, बाद में करेंगे, नहीं भैया, ये कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक बार कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ये छोड़ो, अगर साइंस इतना ही ज्यादा एडवांस है, लैब में कोई बड़ा जानवर नहीं, एक मच्छर बना के बता दे जिंदा, हम मान जाएंगे, जिसमें कॉन्शियसनेस हो। सो ये सब क्या कहते हैं, ये सब तो जानवर भी करते हैं। इंसान का बॉडी केवल और केवल जो है इसके लिए बना है, भक्ति के लिए बना है, और उसी से वो जो है ये जो 4 दुख हैं इनसे ऊपर बढ़ सकता है। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है इसके तात्पर्य के अंदर जो है बताया है कि 3 टाइप के लोग होते हैं ना। एक्चुअली धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है ना। धर्म के अंडर में और भी डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट है सकाम कर्म का पथ, दूसरा है ज्ञान तथा योग शक्ति का पथ, और तीसरा है पूजा तथा भक्ति का पथ। तो सकाम कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म होते हैं बेसिकली कर्मकांड। कर्मकांड समझ रहे क्या होता है? नहीं पता? कर्मकांड जैसे कुछ वैदिक अनुष्ठान करवा देना और कुछ बदले में मांगना, जैसे कुछ हवन करवा दिया, बलि दे दिया ना, और ऐसा कुछ काम करवा दिया। नॉट अ प्रॉपर डीटी, एक ऐसा नहीं देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, वो थर्ड कैटेगरी में आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं किसी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन बस एक वैदिक अनुष्ठान करवा रहे हैं जिससे हमें बदले में प्रॉस्पेरिटी मिले। सो नहीं, सो इसे कहते हैं सकाम कर्म। तो कर्म कांड, ओके। आज के लिए हो गया यदि ओके, सो यदि मनुष्य को बहुत ही अच्छा, तो पहली चीज तो क्या कहते हैं, कर्मकांड से बेसिकली क्या होता है, पुण्य वगैरह मिलता है। सही है, अच्छी चीज है, सो कॉल्ड अच्छी चीज है ना। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भौतिक चीज मिल जाने के बाद भी एक एंजाइटी बनी रहती है, क्यों छूट ना जाए। एक्चुअली भौतिक चीज मिल जाना कोई सक्सेस नहीं है। भौतिक चीज मिल जाना कोई बड़ा सक्सेस नहीं है। लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ प्राइज मिल गया, कुछ ना मटेरियल एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, कुछ बन गए ना। बकवास है, एक तरह से बकवास है टोटली। क्यों? मेरे लिए नहीं, बात मेरी नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। भागवतम की बात हो रही है, प्लस मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मनी, बहुत सारा मनी, बेसिकली उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नहीं मिला था
तब आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे, तब आप दुख पा रहे थे कि मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। हाँ, जब मिला ना तो क्या कहते हैं, पहले तो नहीं मिला तो उसके लिए दुख है ना, जब मिला उसके बाद उसको बचाए रखने के लिए भय। हाँ, ये कोई चुरा ना ले, कहीं चला ना जाए, कहाँ इन्वेस्ट करूं। आपको क्या लगता है, खाना सोना जो है ना सबसे बेसिक नेसेसिटी है, एक तरह से ये बोले जो व्यक्ति खा सो सकता है ना अच्छे से, उसको सुखी मान सकते हैं एक हद तक, राइट। जिन लोग के पास ज्यादा पैसा है ना वो ये दोनों ही काम नहीं कर पाते ढंग से। क्यों? ये कमाने में इतना अपने आप को खपा चुके हैं कि क्या कहते हैं, बहुत सारे डिजीज हो गए हैं, डायबिटीज हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है ना। और कमा लेने के बाद उनको इतना ज्यादा टेंशन रहता है उस चीज का खोने का कि उनकी नींद गायब हो जाती है, सो नहीं सकते चैन से। हिज होलीनेस बद्रीनारायण स्वामी महाराज बताते हैं कि एक वो अमेरिका में उनका एक फ्रेंड था, वो बहुत मिलियनर ट्रिलियनर था कुछ, है ना। तो वो बोला, उसने एक बार महाराज को इनवाइट करा खाने पे, तो महाराज को इनवाइट करा। अब महाराज के सामने कुछ 3-4 डिशेज या समथिंग ऐसा रखा, तो उन्होंने कहा माय फ्रेंड कम यू आल्सो ईट विथ मी, मेरे साथ खाओ। तो उसने कहा नो नो आई कांट, मैं खा नहीं सकता। उसका घर एकदम महल जैसा था, ही वाज अ ट्रिलियनर कैलिफोर्निया में, है ना। मैं एकदम फर्निश, वेल फर्निश, उसके घर में 10-15 गाड़ियां पड़ी थी और ये वो सब, है ना। लेकिन उसने कहा नो आई कांट ईट। मैं बोले क्यों, व्हाई? आई विल ईट टोस्ट विथ बार्ली, टोस्ट सोक्ड इन बार्ली वाटर। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि जौ के पानी में भिगो करके बिना शक्कर वाला टोस्ट खाना है। क्यों? हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। हाँ, तो इतना टेंशन ले लेकर के पैसा कमाया कि मतलब इंद्रियां ही खप गई, है ना। उसके बाद जब पैसा आ जाता है उसके बाद फिर अलग टेंशन है उसको बचाने की, उसको ये करना वो करना संभालना, बाप रे, इट इज ऑल मिजरी। एक इमेजिनरी सुख जरूर रहता है, नो डाउट, इमेजिनरी सुख रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर उसेन बोल्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन इन हिस्ट्री, है ना। सो उसेन बोल्ट जो है, क्या कहते हैं, अगर देखा जाए सबसे तेज भागने वाला इंसान ना, कई सारे गोल्ड मेडल है उसके पास। गोल्ड मेडल जब उसने, देखो अब जब गोल्ड मेडल चाहिए था उसको, तो उसने इतना मेहनत करा, है ना, इतना ज्यादा परेशान करा अपने शरीर को, काफी तपस्या करी एक हद तक देखा जाए तो, है ना। लेकिन है ना, तो उसमें क्या हुआ, ठीक है दुख नहीं, आगे सुख मिलेगा, इस हिसाब से उसने दुख लिया। उसके बाद उसको मेडल मिला, पैसा मिला, वेरी नाइस, उस वक्त उसने थोड़ा एंजॉय किया, मेडल को खा थोड़ी सकता है ना। उसके बाद क्या, नाउ ही कैनॉट रन बट स्टिल ही वांट समथिंग मोर। वो भले ही हाईएस्ट चीज पर हो, हाँ, हाईएस्ट पोजीशन पर हो, लेकिन ही स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। वो अभी भी क्या कहते हैं, कभी कहता है आई विल कम बैक, कभी कहता है क्या कहते हैं, मैं फुटबॉल खेलूंगा, है ना। सो भले ही उसके पास पैसा भी हो ना, अचीवमेंट हो, फेम हो, बट स्टिल डिससेटिस्फाइड। अभी भी उसको और कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ खाली खालीपन है, खोखलापन है। तो ये तो महाभौतिक लोग होते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं सकाम कर्मियों की, खैर। तो इवन प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक बार को सोच भी ले कि सबसे मतलब खुश है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके बाद भी 4 प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, दैट इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा, तो वो ऐसी टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागेगा। आज है कल नहीं है, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सो उनके पीछे पागल नहीं होएगा अगर कोई थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है तो। उसके बाद आते हैं ज्ञान कांड और योग मार्ग। अब ये करते हैं। तो ज्ञान कांड जो है, ज्ञान कांड के अंदर व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लूं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूं दिमाग के अंदर,
वो बहुत श्लोक रटता है, बहुत शास्त्र पढ़ता है, हाँ बहुत सारा क्या कहते हैं पढ़ता है, और फिर कुछ प्रैक्टिस नहीं करता, कुछ साधना नहीं होती उसकी, कुछ प्रैक्टिस नहीं होती, वो वेद शास्त्र पढ़ता ज़रूर है और घूम फिर के उसकी स्पेक्युलेटिव नॉलेज होती है, मेंटल स्पेक्युलेशन करता है वो कि क्या कहते हैं, अब जैसे भगवत गीता में बता रखा है कृष्णा के बारे में, मतलब कृष्णा बताते हैं भगवान कैसे हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, कि वो क्या है, वो कविम पुराणम अनुशासितारम, है ना, वो सबसे पुराना व्यक्ति है और छोटे से छोटा है, महतो महियान बड़े से बड़ा है ना, और सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, है ना, हर किसी का मेंटेनर है और उसका रूप अचिंत्य है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते ना, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, यानी कि सूरज के समान उसका तेज है, और तमसा परस्तात, और तमसा यानी कि अंधेरे को एकदम हटाने वाला है ना, तमोगुण के परे है, भौतिक जगत के परे है ना। क्या कहते हैं, तो व्यक्ति सोचता है यार छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, हाँ ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है साथ में, बताओ। है ना, और क्या कहते हैं आदित्य वर्णम, यानी कि एकदम लाइट निकल रहा है उससे, इतना सूरज जितना, मतलब यार हमारी बुद्धि के परे निराकार होगा, एक तो ही निराकार, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान तो क्या है, निराकार, निराकार है भगवान तो, हाँ तो बहुत सारे लोग ये गलत धारणा पाल लेते हैं, हाँ क्या कहते हैं इन लोग का कुछ नहीं हो सकता, इन लोग का भी कुछ नहीं हो सकता, ये बस ये बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, अरे बोलने से कुछ नहीं होता, आत्मा ही ब्रह्मा है, ये बकवास है, ये क्या एक बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, कहाँ दे रखा है, ये दिया है नहीं, ये है, इसे कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, ये है कि आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा तो ऐसा है क्या, अगर हर कोई परमात्मा, हर कोई भगवान है, मैं भगवान तू भगवान सब भगवान, ऐसा होता तो मतलब भगवान भी दुखी है, बहुत सारे भगवान ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा तो है ना, बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, भगवान भी दुखी हो सकते हैं। अच्छा कल हमने जो है ये, इसलिए फर्स्ट श्लोक जो है भागवतम का, उसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है भागवतम की, भगवान की डेफिनेशन दे रखी है, हाँ ही इज स्वराट, जीव इज डिपेंडेंट, ही इज नॉट स्वराट, जीव जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, जीव नेचर के लॉज में बंधा हुआ है, हम नहीं चाहते बीमार होना, फिर भी हमको बीमार होना पड़ता है नेचर के लॉज के अंदर, हम नहीं चाहते बूढ़ा होना, फिर भी हमको बूढ़ा होना पड़ता है नेचर के लॉज, डेथ कोई नहीं चाहता, होना मरना पड़ता है, कोई नहीं चाहता कि कोई रिश्तेदार या कुछ भी छूटे, छोड़ना पड़ेगा, these are stringent laws of माया, stringent laws of material world, जिनसे कोई आज तक नहीं बच पाया। सो जीव और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद क्या कहते हैं, यस योग शक्ति, हाँ इवन प्रभुपाद इसके अंदर तात्पर्य में कहते हैं योग मिस्टिक योगा की तो ये बात है, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी सुनाते हैं, एक बार क्या हुआ, एक जादूगर था, उसने क्या करा कि उसने जादू दिखाया लोगों को, मैं पानी पे चल सकता हूँ, पानी पे चल सकता हूँ, ऐसा, तो बोले बहुत बढ़िया, पानी पे चल सकते हो आप, है ना, तो चल के दिखाओ, लोगों ने चल के दिखाया, देखो मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ये जादू कर सकता हूँ, पानी पे चल सकता हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा योर द वैल्यू ऑफ योर मिस्टिक पावर इज 2 पैसा, दैट्स इट, 2 पैसा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं नदी पर चल कर के जो है उस तरफ पहुंचोगे, मैं 2 पैसा दे करके जो है बोट पर आ जाऊंगा, काम तो सेम हो रहा है ना, आप कैसे भी कर रहे हो, काम तो सेम हो रहा है, हाँ
सो क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ योर मिस्टिक पावर इज 2 पैसा, दैट्स इट। हाँ, सो ये मिस्टिक पावर का इतना कुछ खास होता नहीं है ना। हो सकता है कोई बोले मैं भविष्य बता सकता हूँ, मैं क्या पर्चा बना सकता हूँ, ये वो। हाँ, लेकिन वो बनाने नहीं बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रारब्ध में दे रखा है और व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उतना इंटेंसिफाई करके, उतना इंटेंसिटी से भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर उसका मतलब वो उससे ऊपर नहीं उठ सकता। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। केवल गोविंद, केवल कृष्णा जो है हमको कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, हमारे कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। कर्मों का जो फल है उसको काट सकते हैं, जला सकते हैं। कर्माणि निर्दहति। हाँ, सो क्या कहते हैं, और नहीं तो फ्यूचर में हो ही जाएगा। फालतू एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। दे कैन नॉट चेंज। हाँ, एस्ट्रोलॉजी है, एक साइंस है, बट केवल पढ़ने की साइंस है, चेंज नहीं कर सकते आप उसको, नॉट पॉसिबल। टोना टोटका करके आजकल ऐसे अजीबो गरीब टोने टोटके आ गए हैं कि क्या नींबू और लौंग उबार करके कहीं छुपा करके रख दे, पैसे की बारिश ही बारिश होगी हाँ, और क्या, ये इवन इस हद तक बोले कि कोका कोला, पेप्सी कोला को जो है सर से उबार करके जो है नाली में ढोल दें और कुछ हो जाएगा ऐसी उठपटांग हरकतें टोने टोटके आ गए आजकल मार्केट में। कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी बोल देता है, और लोग भी इतने मूर्ख हैं वो मान लेते हैं। भागवतम क्या बोल रही है वो नहीं मानेंगे, मूर्ख लोग क्या बोल रहे हैं अपने मन से बना करके स्पेकुलेट करके वो मानेंगे। तो क्या कहते हैं, भागवतम इन सारे धर्मों को जो है कैंसिल आउट करता है। हाँ, और योग अभ्यास वगैरह ये वो है ना। तो प्रभुपाद इसके अंदर कहते हैं, जर्मनी के एक भक्त आए थे तो वो बोलते हैं ये मटेरियल साइंस जो है ना, यही योग शक्ति के बराबर होने को आ गई है। योग शक्ति में ज्यादा कुछ खास है नहीं। और तीसरा आता है हमारा क्या नाम अपना, ये पूजा। यस, पूजा विधान है ना। सो इसके अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कितना भी, ये रहा ना, असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्म कांड एवं ज्ञान कांड के की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। तो देवताओं का जो पूजा है वो और ज्यादा खतरनाक है। क्यों? ये कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्र तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके हैं। देव उनको ऐसा नहीं सेवा करना है, ना ना ना, उनको किसी डीटी का सेवा नहीं करना, उनको बस अपनी इच्छाएं प्यारी है, दैट्स इट। कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोग की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। सो क्या कहते हैं, भौतिक इच्छाओं से क्या होता है, बेसिकली आपकी जो स्पिरिचुअल इच्छा है, जो मेन काम है आपका भक्ति, उसकी इच्छा मर जाती है। जो जितना ज्यादा भौतिक भोग करता है ना, उसकी उतनी ज्यादा रुचि खत्म होती जाती है भक्ति के अंदर। भक्ति करने में उसको कोई फिर रुचि नहीं आएगी। हमने लाइव एग्जांपल देखा, जैसे हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल्स में ऐसा होता है, लाइक कुछ बच्चे होते हैं, लाइक जैसे मंदिर आए, किसी फेस्टिवल में आ गए, नाचे गाए, प्रसाद पाया, वेरी नाइस, अच्छा लगा, है ना। लेकिन जब रील्स के चक्कर में फंस जाते हैं, गेम्स के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो हायर टेस्ट को भी वो चीज दबा देती है फिर। हाँ, कृष्णा ने कहा है ना, ये क्या कहते हैं भगवद गीता में, कौन सा श्लोक था, 243 भगवद गीता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। कि क्या कहते हैं, आप जब भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम हो अगर, यानी कि
भोग ऐश्वर्य या यूँ कहें बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसके प्रति, भोग ऐश्वर्य करने के, यानी कि ये सेंस एंजॉयमेंट के पीछे, हाँ, जो कि भले ही टेम्पररी है लेकिन आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो क्या होएगा, प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम, उनका चेतना जो है वो ढक जाएगा उससे। हाँ, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ये लोग जो है एकनिष्ठ नहीं हो पाते। जितना ज्यादा व्यक्ति भौतिक भोग के अंदर लगता है ना, वो उसका उतना डिटर्मिनेशन पावर लो हो जाता है, उसका डिटर्मिनेशन पावर लो हो जाता है, विल पावर लो हो जाता है, और भक्ति करने की उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। सो उसको एक जॉल्ट चाहिए होता है, उसको एक, है ना, क्या कहते हैं, हिलाने के लिए चाहिए होता है कुछ। हाँ, क्या कहते हैं, ये तीनों ही मार्ग जो है ये भले ही धर्म के अंदर काउंट होते हो, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवद गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं और सकाम कर्मी योगी आरोहपंथी दार्शनिक मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं। लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं होती, वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। तो श्री अर्जुन तथा कथित अहिंसक या धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्होंने पहले युद्ध न करने का निश्चय किया, किंतु जब वे भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता 1873। कि अब मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। कैसे? आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बेसिकली भागवत धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करना, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। श्रीमद् भागवतम जो है व्यक्ति को इस दिशा में उन्मुख कर देता है, इस तरह से डायरेक्शन दे देता है कि भाई आपको भगवान की सेवा करनी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।